गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स एक और विज्ञप्ति प्रारंभिक जो शिक्षक भर्ती है उसकी निकल गई है। कहाँ पे निकली है, कैसे निकली है, क्या है, पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक राइट हैंड साइड में अपने नोटबुक में नोट कर लेना आप 25 अगस्त। लेफ्ट हैंड साइड में विज्ञापन संहिता। ये दो कमेंट सबसे ज्यादा आते हैं कि रेफरेंस नंबर क्या है। दूसरा भेजना कहाँ फॉर्म है उसके बारे में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। उसके बाद फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये लेवल 6 की जॉब है। कई बार हम कई वीडियोज में डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे। ठीक है, रेफरेंस नंबर ये है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं पदों की संख्या जो है यहाँ पर अलग अलग दी है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलॉग हेतु आरक्षित पद, उसके अलावा सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक पदों हेतु रिक्त पद, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जो है डिवाइड कर दिया गया है कि बैकलॉग के पद कौन कौन सी हैं और अलग से कौन है। और सबसे बड़ी बात मुझे क्या अच्छी लगती है पता है, कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, हमेशा घटती है, बढ़ती तो मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। आपने देखा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। आगे बढ़ते हैं। तो बैकलॉग के लिए जो है 24 पद आरक्षित हैं। दृष्टिबाधित 11, श्रवणास यानी जो कम सुन सकते हैं 13, यानी कि कुल मिला के 24। अब बाकी जो रिक्त पद हैं वो केवल 6 यानी कि कुल मिला के यहाँ 30 पद हैं। 4 पद अनारक्षित के लिए हैं और यानी कि अनरिजर्व है। 2 अनुसूचित जाति के यहाँ पे पद हैं, यानी कि मेन पद आपके 6 हैं, बाकी जो है 24 पद बैकलॉग हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि आपको पता है नियमावली 2012 के अनुसार है, डाइट डीएलएड आपको करना है। उसके अलावा अगर बीएड बीटीसी है, उसके अलावा आपको ग्रेजुएशन में 50% स्नातक होना चाहिए, कम भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 50% विज्ञान और 50% विज्ञानोत्तर के लिए है। ये तो मैंने हर वीडियो में बताता हूं। और जाकि अच्छा बहुत सारे और कमेंट आते हैं कि हम उत्तराखंड के बाहर से तो हम अप्लाई कर सकते नहीं। हालांकि मैंने कई वीडियोस में इसका रिप्लाई दिया। बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियमित रूप से नियुक्त कर्मी केंद्र सरकार द्वारा उपक्रम पदों हेतु स्थायी निवासी जो आजीविका है तो राज्य के बाहर निर्वासित हैं या स्वयं या उनके पुत्री ग्रह करके आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका एटलीस्ट उत्तराखंड से 10 या 10+2 जो है दोनों जो है आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें आप आते हैं कि इसमें आयु की गणना कैसे होगी। जो है 18 मिनिमम 21 है उम्र, और बाकी आपको जो है क्या बोलते हैं 43 वर्ष। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी इसमें खुश खबरी निकल के आ रही है उम्र को लेकर, जो कि संशोधित सभी में होगी, जिसका मैंने हर बार जो फॉर्म आया था पीआरटी में विरोध किया था कि 21 से लेकर 42 तक की उम्र है। लेकिन इसमें जो उम्र है वो जो आप देख सकते हैं 43 वर्ष दे दी गई है, यानी कि 21 से लेकर 43 वर्ष। जो गैजेट यानी कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ उत्तराखंड आयोग द्वारा या उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था कि 1 साल की छूट जो है देनी चाहिए, इसमें लागू है। यानी कि मैंने इसी फॉर्म में देखा है कि जो इसमें लागू किया है। अभी मैं हर बार जो फॉर्म निकले हुए इससे पहले जहां जहां मैंने फॉर्म आए थे, जहां जहां वीडियो बनाया है, मैंने सभी में ये बात उठाई है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट इसमें जो है 1 साल की छूट दे रही। तो पौड़ी गढ़वाल में ये पहला ऐसा मामला है कि पौड़ी गढ़वाल में 1 साल की छूट मिली है। तो आप देखना, ये आप विरोध करना अगर अदर स्टेट्स अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप भी, क्योंकि हालांकि फॉर्म तो सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन उनमें जो है कोई जो भी विज्ञप्ति है उसमें एज को लेकर 42 ही लिखा है। इसी पौड़ी गढ़वाल में 43 लिखा है। और शासनादेश आप देख सकते हैं जो जियो आया हुआ था। जो तो बहुत खुशखबरी है। कुछ लोगों का कमेंट आया था हमने जो है 42 कंप्लीट कर लिए, हम भर सकते हैं। जी हाँ, आप भर सकते हैं। 43 वर्ष जो है सामान्य के लिए उम्र हो गई है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इसमें जो लास्ट डेट है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दूं कि जो इसमें फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 18 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक। यानी कि जो फॉर्म आप भर सकते हैं वो आपको जो लास्ट डेट है उसकी आपको जो है 18 नवंबर 2021 तक आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कमेंट आ रहे थे कि फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से भरना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्म है आपको एक लिफाफे के ऊपर देना है।
तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो फॉर्म भरना है आपको A4 साइज़ का आप बना लें या तो फिर किसी शॉप से खरीद लें, और या फिर वाइट, आप ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा जो आपका एनवलप हो वो वाइट बोर्ड में होना चाहिए, यानी कि वाइट पेपर में होना चाहिए, सॉरी बोर्ड बोल रहा हूँ, वाइट पेपर होना चाहिए। उसके अंदर जो है आपको 30 रुपये का सादा देना है, उसके ऊपर जो है अपना एड्रेस लिखना है, कुछ कमेंट मार के अंदर लिखना है कि बाहर लिखना है। तो अंदर जो है 30 रुपये, भाई अब सरकार लूट रही है तो आप लूटने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो 30 रुपये का जो डाक टिकट है वो एनवलप आपका खाली होना चाहिए, यानी कि जो एक मेन लिफाफा जो बाहर होगा उसके अंदर होना चाहिए। उसमें 30, यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा A4 साइज के लिफाफे के आवेदन करेंगे, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 30 रुपये के डाक टिकट सहित संलग्न किया जाना अनिवार्य हो गया, यानी कि 30 रुपये का डाक जो टिकट का लिफाफा होगा वो अंदर होना चाहिए। और बाहर जो होना चाहिए, बाहर में मेन ऊपर आपको लिखनी है, उस पर भी आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, जो उसके चार्ज हो उस पर लगा, हालांकि 30 रुपये से ज़्यादा ही आप उसमें लगता है, कम का ना लगाएं। पिछली बार के में जो मेरे वीडियोज़ के कमेंट में अभी भी आते हैं कि हमने 30 रुपये से कम के लगाया, क्या भाई साहब जब साफ साफ लिखा हुआ है 30 रुपया तो कम किस लिए लगा। तो इसके लिए अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या इस लिस्ट में आता है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट नहीं है। जब साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 30 रुपये का ही आपको डाक टिकट लगाना है तो फिर आप क्यों उससे नीचे लगाते हैं। उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, मोटे मोटे अक्षरों में बाहर लिखना है, क्योंकि ये मैं इसलिए थोड़ा वीडियो चाहता था, मैं इसको शॉर्ट में मैं आवेदन जो आज का गढ़वाल का नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके मैं बताता, वीडियो छोटी हो जाती, निकल जाता, लेकिन ये मैं वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम कमेंट मेरे को बार बार आते हैं, हर वीडियो में आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सवालों का सारा जवाब मैं इसी वीडियो में दे दूँ कि फॉर्म के ऊपर कहाँ भेजना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र में साफ साफ लिखा होता है कि बड़े बड़े अक्षरों में, यानी ये मैंने अभी अंदर की बात आपको बता दी, फॉर्म के अंदर क्या लिखना है और फॉर्म के बाहर क्या लिखना है। आपको लिखना है आवेदन पत्र के ऊपर साफ साफ लिखना है कि अगर आप दिव्यांगजन यानी बैकलॉग में हैं तो आपको दिव्यांग जन बैकलॉग लिखना है ऊपर, और उसके अलावा सहायक अध्यापक ये लिखना है आवेदन हेतु। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल है तो आपको वही लिखना है सहायक अध्यापक जो भी है 2020-21। ऊपर से राइट हैंड साइड में आपको जो है रेफरेंस नंबर लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड में जिस डेट को ये फॉर्म आया है वो लिखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भेजना कहाँ होता है, भेजना ये होता है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल, ये आपको लिखना है एड्रेस में, और पिन कोड है आप गूगल कर सकते हैं पौड़ी गढ़वाल का। बाकी मैं जल्दी एक वीडियो ला रहा हूँ जहाँ पर रेफरेंस नंबर क्या होगा, डेट क्या है, किस स्थान पर भेजना है, किसके लिए भेजना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें अटैच होंगे, और उसके अलावा जो है लास्ट डेट क्या है, ये भी मैं आपको जल्द से जल्द लाऊंगा पिन कोड के साथ। बहुत जल्दी 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगा, तब तक जहाँ तक है सभी के फॉर्म आ जाए। उसके अलावा फॉर्म भरने का तरीका क्या है, फॉर्म भरने का मैं आपको बता दूं, कुछ कमेंट में मुझे ये आ रही थी कि क्या एक ही फॉर्म सभी जगह लगेगा, तो मैं आपको बता दूं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ फॉर्म आए हैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं, तो 1-2 स्टेट्स में चेंजेस हो रहे हैं। तो मेरी आपसे यही राय होगी कि एक बार आप फॉर्म देख लें, अगर आपने जो पहले फॉर्म डाउनलोड करके रखा अगर वो सेम टू सेम मैच कर रहा है, हालांकि मैच तो नहीं करेगा लेकिन अगर अलग है तो आप कहीं से उस फॉर्म को परचेज कर लें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ के फॉर्म में आप देख सकते हैं आवेदक का नाम, पता, स्थायी पता, सारा कुछ स्टार्ट में हुई है। नीचे यहाँ पर जो सबसे बड़ी चेंजेस हुआ है पौड़ी गढ़वाल में हर बार होती है, पिछली बार भी हुई थी। यहाँ पर जो गुणांक का कैलकुलेशन है आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल के मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे। इंटर के मार्क्स हाई स्कूल के 0.75 होंगे, इंटर के 1.5, ग्रेजुएशन के 2.25 होंगे। कुछ लोगों के यहाँ 50% से कम है तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है। उसके अलावा जो आपने BLED या फिर B.Ed किया होगा उसमें 3, उसके अलावा जो प्रैक्टिकल के अलग होंगे, प्रैक्टिकल के 1.5 होंगे। उसके बाद CTET के या फिर UTET के 1/10 के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। तो ये रही सारी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पर साफ लिखा है कि द्वितीय वर्षीय DLED BTC फ्रेशर अभ्यर्थी अथवा अपने प्रमाण पत्रों को प्राप्तांकों के साथ 60% से मल्टीप्लाई कर लें। उसके अलावा 40 की गणना के संबंध में कॉलम
करके आ गए, यानी कि 60 यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है डीएलएड, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है कि द्वितीय वर्षीय डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थी डीएलएड अथवा बीटीसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों में प्राप्तांकों के प्रति का 60% एवं TT1 के प्राप्तांकों का 40% कैलकुलेट कर लें। इसीलिए यहाँ पर जो है ये कॉलम जो है छोड़ के रखा हुआ है, तो इसको आप बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, विज्ञान है या फिर विज्ञानोत्तर है, ये आपको अपने से समझना है और बहुत सावधानी से लिखना है। अगर आप दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर आपको स्थायी मूल निवास ये सब संलग्न करना है, क्योंकि ये स्थायी मूल निवास बहुत मामला इसमें समझ में आ रहा है, क्योंकि काउंसलिंग में ये दिक्कत हो सकती है। कई मुझे विज्ञप्ति सूत्रों से ये मालूम चल रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जो है काउंसलिंग होम डिस्ट्रिक्ट की पहली की जाए, और तो इस तरह से भी मामला चल रहा है, हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए स्थायी मूल निवास जहाँ से है आपका है उस चीज़ को आप संलग्न जरूर करें बहुत अच्छे से। उसके बाद जाति क्या है, सेवाजन कार्यालय में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंटेशन नंबर, पंजीकरण संख्या है, सब कुछ यहाँ पे लिखना है, और कितने डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किए हैं, सारा कुछ ये सब डिटेल में। अब रही फाइनली फॉर्म की बात, कहाँ से मिलेगी, तो फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। इन स्पाइट ऑफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर्म के लिए, मैं वहाँ लिंक दे दूंगा। बाकी आप व्हाट्सएप से भी मुझे चैट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है मुझे किसी को देना पड़ेगा कि भाई ये फॉर्म आया, इसको बना दो, फिर वो हमको देगा, तो उसका फिर हम लिंक जनरेट करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए वीडियो पोस्ट होने तक हम कोशिश करेंगे कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें। फिर भी अगर आपको लिंक नहीं मिलता है वीडियो पोस्ट होने के बाद, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करें, डीएम करें, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको देने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और पीआरटी भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट हमारे पास आएगी हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।